नमस्कार। ममता कुलकर्णी ने फिल्मों में वापसी से किया इनकार। कहा, महामंडलेश्वर बनने के लिए नहीं दिए 10 करोड़। करण अर्जुन, क्रांतिवीर तिरंगा, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी बड़ी हिट फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे अपने साथी कलाकारों के बारे में कई दिलचस्प किस्से सुनाए। बॉलीवुड की पूर्व स्टार और अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी से इनकार किया है। उन्होंने कहा, जैसे दूध से घी बन जाता है और वह अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आ सकता, मैं कभी फिल्मों में वापस नहीं आऊंगी। ममता कुलकर्णी ने इन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े की प्रमुख को 10 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी है। उन्होंने कहा, 10 करोड़ रुपए तो छोड़िए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। मेरे बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं। जब मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया तब मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए किसी से 2 लाख रुपए उधार लेने पड़े। मेरे 3 अपार्टमेंट जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनमें दीमक लग गए क्योंकि पिछले 23 सालों से उन्हें खोला ही नहीं गया है। जिस वित्तीय संकट से मैं गुजर रही हूं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकती। ममता कुलकर्णी ने कहा, जिस सीबीआई अधिकारी ने जानबूझकर मेरा नाम केस में जोड़ा, वह कमिश्नर बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसे अपमानजनक तरीके से पद से हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। साथ ही कलाकारों के दिलचस्प किस्से। करण अर्जुन, क्रांतिवीर तिरंगा, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी बड़ी हिट फिल्मों में काम कर चुकी इस बॉलीवुड अभिनेत्री ने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे अपने साथी कलाकारों के बारे में कई दिलचस्प किस्से सुनाए। ममता कुलकर्णी ने एक किस्सा सुनाया जब करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान शाहरुख और सलमान खान दोनों ने एक डांस सीक्वेंस के दौरान उनके साथ शरारत की थी। उन्होंने दरअसल दोनों को मेरे साथ डांस करना था, लेकिन उससे पहले रात में डांस मास्टर ने मुझसे कहा कि केवल मुझे ही डांस करना है। 3 कैमरों के सामने मैंने एक ही टेक में अपना डांस पूरा किया और फिर मैंने देखा कि शाहरुख और सलमान दोनों झाड़ियों के पीछे बैठे हंस रहे थे। अगले शॉट में उन दोनों को घुटनों के बल चलने के लिए कहा गया और 5000 लोगों की भीड़ के सामने 25 रीटेक हुए। जब उनसे पूछा गया कि वह शाहरुख या सलमान में से किसे ज्यादा शरारती मानती हैं, तो ममता कुलकर्णी ने कहा, ज्यादा शरारती सलमान था। फिल्म घातक में आइटम नंबर पर क्या बोली ममता? ये पूछे जाने पर कि टॉप स्टार होने के बावजूद उन्हें फिल्म घातक में आइटम नंबर क्यों करने को कहा गया, ममता कुलकर्णी ने कहा, फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मुझसे ऐसा करने का अनुरोध किया था। वह फिल्म उनकी हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री की वजह से 7 साल तक बंद पड़ी रही। मैंने अपना डांस ऐसे किया जैसे मैं कोई स्टेज शो कर रही हूँ जिसमें मैं अच्छी हूँ। फिल्मों में वापसी की संभावना से इनकार करते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा, अब मैं पूरी तरह से सन्यासी हूँ। जैसे दूध को घी में बदल दिया जाता है तो वह अपना मूल स्वरूप वापस नहीं पा सकता, मैंने भी फिल्मों में वापसी नहीं करने का फैसला किया है। मैं 23 साल तक एक तपस्विनी की तरह रही हूँ। ममता कुलकर्णी ने कहा, अभी भी इंस्टाग्राम पर मेरे फैंस मुझसे कहते हैं कि वे मुझे करण अर्जुन के सीक्वल में देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने फिल्मों में वापसी नहीं करने का मन बना लिया है। अब लौटने का सवाल ही नहीं उठता। ममता कुलकर्णी से जब पूछा गया कि उन्होंने एक बार स्टारडस्ट पत्रिका के कवर के लिए अर्धनग्न पोज क्यों दिया था, तो उन्होंने कहा, मैं उस समय 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मुझे स्टारडस्ट वालों ने डेमी मूर की एक तस्वीर दिखाई थी जो मुझे अश्लील नहीं लगी। मैंने एक बार कहा था कि मैं अभी भी कुंवारी हूँ। चूंकि मुझे सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे नग्नता के बारे में भी कुछ नहीं पता था। पिछले 23 सालों में मैंने कोई पोर्नोग्राफी नहीं देखी है। ममता कुलकर्णी से जब ये पूछा गया कि वह फिल्मों में अश्लील गीतों पर क्यों नाचती थी, तो उन्होंने जवाब दिया, माधुरी दीक्षित की